धारण करें। शांति के सागर, शांति के धाम में बैठे हैं और मेरा दिल पुकार रहा है बाबा को, आ जाओ ना बाबा। वही समय, वही वेला, वही बच्चे आप समान बनने की आतुरता के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए। मेरे बुलावे पर वो मेरे सामने आ जाता है। भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी मेरे सामने आकर बैठे हैं। हिस्ट्री हॉल में माई बाप और सारे आदि रत्न अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। कह रहे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, संपूर्ण बनाकर ले जाऊंगा, साथी बनाकर ले जाऊंगा, बाराती नहीं, पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। मेरे लाडले से खिलते बच्चे, मेरा हाथ थाम लो, हाथों में हाथ लेकर ले जाऊंगा और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित होकर आज के महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूँ, धारण करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 4 जून 2025 के महावाक्य है। बाबा आज बच्चों से प्रतिज्ञा ले रहे हैं। 2 बार बाबा ने प्रतिज्ञा को याद किया है, 2 से 3 बार। और बाबा अपनी साइलेंस पावर हमें बता रहे हैं कि साइलेंस पावर मेन पावर है हमारी, है ना। जो जब भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, पहला दिन जब हमने सेंटर पर पैर रखा था और पहला जो शब्द सुना था ओम शांति, है ना, वो ओम शांति हमने जब इन कानों में सुना था तो भी कितनी शांति फील हुई थी हमें। हमें ये अंदर से एहसास था कि नहीं, यहाँ इस स्थान पर हमें शांति मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है और आत्मा को शांति बड़ी प्यारी लगती है। और बाबा ने बताया शांति की शक्ति ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो सारी शक्तियों के द्वार खोल देती है, जिसमें सारे खजाने, सारे गुण समाये हुए हैं। और हमारा सम्मान भी क्या होता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, सबसे पहला ये होता है। हम जब भी ओम शांति बोलते हैं, हम सामने वाली आत्मा को याद दिला रहे हैं कि जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो। तो बाबा ने आज साइलेंस पावर को उजागर किया है। 2-3 बार बाबा ने एक छोटी सी कहानी बताई है। कौन सी कहानी, वो आप बताएंगे अभी आगे मुझे, है ना। फिर बाबा ने मुख्य बात याद की है, क्या करेंगे तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं रहेंगी। तो बाबा ने आत्मा भाई भाई और आत्मा भाई बहन की दृष्टि भी पक्की की है। उतना करने से हम पवित्रता को धारण कर लेते हैं। बहुत पावरफुल बाबा ने वरदान दिया है कि मगन अवस्था को धारण कैसे करना है। तो 6 से 7 बाबा ने विधियां बताई है उसके लिए कि क्या करें तो हमारी अवस्था मगन हो जाए। जिनको चिंतन करना नहीं आता उसको चिंतन करना आ जाए, वो भी बहुत पावरफुल विधि बताई है बाबा ने। आचरण और उच्चारण पर बाबा ने बहुत अच्छा सा स्लोगन भी दिया है। और अपने आत्मिक स्वरूप से हम कैसे न्यारे प्यारे हो सकते हैं, वो बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में बताया है। ठीक है, समय कितना कम है और कितना मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, हमें इसको जरा भी बर्बाद नहीं करना है। हाँ, तो ये बाबा ने बताया है। तो हम आज के महावाक्य देखेंगे, साथ साथ में हम थोड़ा सा योग अभ्यास भी करते जाएंगे। चाहे कोई कर्म में भी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन मुरली को हम योग बनाएंगे। ठीक है जी। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो तो तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। इस महावाक्य को अनुभव करें। हाँ, शांति में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इस महावाक्य पर हम 1 सेकंड अनुभव करेंगे। देखिए अपने आप को शांत स्वरूप सितारा, और 1 सेकंड में अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शांति का सितारा। कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा,
मैं शांति का स्वरूप हूँ। ये शांति पूरे विश्व में फैल रही है मेरे द्वारा। अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाते हुए आ जाती हूँ वापिस मस्तक के भव्य बाल पर। ओम शांति। ये हमारी साइलेंस पावर एक सेकंड की भी शांति हमें बहुत सुकून दे जाती है ना। तो बीच बीच में चाहे कोई भी गुण शक्ति पर हमारा अभ्यास चल रहा है, लेकिन शांति की शक्ति तुरंत फील होती है। हर गुण शक्ति फील तो होते हैं, हम कर्म में आते हैं ना तो, लेकिन शांति की जो शक्ति है ना वो तुरंत 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 ही फील होती है। वो फास्ट वाला परफ्यूम है शांति का, है ना। इसलिए उस पर बहुत फोकस करना है, उस पर अभ्यास करना है आज पूरा दिन। बाबा ने प्रश्न पूछा है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? तो बाबा ने पवित्रता का गुण कहा है। आप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो और स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। देखो, जब आत्मा समझते हैं तो आत्मा समझने से ही स्त्री पुरुष का भान चला जाता है। हाँ, तो गृहस्थी के जो पेपर आते हैं वो पेपर नहीं आएंगे। क्यों? ये आत्मा समझेंगे ना। आत्मा नहीं समझते हैं, कहीं हमारे अंदर वो स्मृति पड़ी है, वो मेरा पति, वो मेरा बच्चा, वो मेरा फला, वो मेरा ढिकना, ये सारी स्मृतियां होती है ना। तो स्मृति ही नहीं चाहिए हमें। एकदम डिटैच आत्मा, एकदम न्यारी और प्यारी आत्मा, है ना। तो कैसे होता है? वो जितना आत्मा समझते हैं अपने आप को, वो पवित्र बनाती है आत्मा। अपने आप स्त्री और पुरुष के भान से भी निकल जाती है ना। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। हाँ, तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो। हाँ, तो आज अपने आप को प्रतिज्ञा करानी है, ठीक है। तो देखें अपने आप को एक सेकंड में फरिश्ता बनकर बाबा के सामने, और प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा का हाथ में ले ले और बाबा के सामने बोले, नैनों में नैन पिरोकर, आंखों में आंख डालकर, मीठे प्यारे से खिलते बाप दादा, हम आपके बच्चे आपस में भाई बहन होकर रहेंगे। एक दूसरे के कंपेनियन होकर रहेंगे। आपने जो डायरेक्शन दी है उस पर ही चलेंगे। कभी किसी पर विकार की दृष्टि नहीं डालेंगे। बाबा तथास्तु कह रहे हैं। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की शक्ति भर रहे हैं और वतन से आ जाए वापस पूर्ण देह में। ओम शांति। तो बाबा के सामने क्या की हमने? प्रतिज्ञा की है ना। तो विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है आज का। कौन सा गीत है आज का? बिना देखे बताएं कौन सा गीत है। शांति। जाग सजनिया जाग। जाग सजनिया जाग। आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन क्या है? ओम शांति दीदी, वो दिन आया कि आया। अच्छा, वो दिन आया कि आया। हाँ, कि नवयुग आया कि आया, क्या है? नवयुग आया कि आया। नवयुग आया। नवयुग आया कि जाग सजनिया जाग। तो भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ा ही बाकी है बच्चे। अब नवयुग आ गया है और उन सजनियों को जगा रहा है। वो सोई हुई है ना, जो आज भी बाबा का बनकर भी सोई हुई है। तो बाबा का बनकर भी कैसे सो सकते हैं कोई? भगवान आया, जागृत भी हो गए, अब जागृत होकर भी कैसे सोना हो सकता है? हम किन सजनियों को बाबा जगा रहे हैं? हम सब तो जागे हुए हैं। जो ये गाना सुन रहे हैं, तो सुनने का मतलब कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हैं। तो क्यों जगा रहा है बाबा हमें? कहाँ सो रहे हैं बोलो? कैसे सो रहे हैं? ब्राह्मण कैसे सो रहे हैं भाई? तो चिंतन का अलबेले टॉपिक हैं है ना। वो उनके लिए कहा है क्या? हम्म, आपको संशय है कि आप उत्तर दे रहे हो? हाँ, कहा है क्या मतलब क्या? नीलिमा बेन,
जो बोलो उस पर निश्चय होना चाहिए कि नहीं, है ना? जी, हमको ही कहा है। हमको ही, अच्छा, हाँ, हमको भी नहीं, मुझे। क्या कहना है? मुझे कहा है। बाबा ने, हर आत्मा मुझे ये ही समझे कहा कि है। बाबा मुझे कह रहा है ना? अब हम अमृत वेला तो जाग जाते हैं। हाँ, अमृत वेला जाग गए, लेकिन बाबा वो नहीं कह रहा। ब्राह्मण बनकर भी, सब कुछ जानकर भी कुछ-कुछ बातें हम नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बाबा जगा रहा है कि अब समय बहुत थोड़ा है, आपका समय बहुत मोस्ट 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 वैल्यूएबल है। बच्चे, अभी जाग जाओ, अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर भी नहीं जागे तो कब जागोगे, है ना? तो बाबा जगा रहा है, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं देखो तुम अपने आप से ये सॉरी वो तो आ गया। बाबा ने कहा देखो गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र घूम गया। हाँ, गीत सुना और सुदर्शन चक्र घूमा क्या? बाबा ने 1 सेकंड में सुदर्शन चक्र घूम गया। तो अभी फिर से तीसरी वाली ड्रिल करेंगे, 1 सेकंड में चले जाएं परम धाम। नंबर 1 आदि, 2 मध्य में पूज्य, 3 ब्राह्मण, 4 फरिश्ता, 5। फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से आ जाए वापस। हाँ, स्थूल काया में। ओम शांति। तो बाबा ने कहा देखो सुदर्शन चक्र घूम गया। हाँ, तो बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं ना, क्योंकि वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी और हम बच्चे भी सुदर्शन चक्रधारी, है ना? ये हो गया सुदर्शन चक्रधारी बनना। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है किस पर? किस पर सारा मदार है? साइलेंस पर। साइलेंस पर, है ना? तो आगे आधार बनाया बाबा ने क्या? नई दुनिया की स्थापना का आधार पवित्रता को बनाया, और ब्राह्मणों का सारा मदार किस पर बताया? साइलेंस पर, है ना? लेकिन क्या है पवित्रता? क्या है? सुख शांति प्रेम आनंद की जननी। तो जितनी आत्मा आत्मिक स्थिति में रहती है और पवित्र रहती है, उतनी ही क्या होती है? ये सुख शांति प्रेम आनंद अपने आप आने लगता है। तो आधार पवित्रता है, पवित्रता के आधार से शांति मिल रही है। समझ रहे हो? 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा जहां अपवित्रता है वहां अशांति है। साकार वाणी में बाबा ने कहा था। तो अपवित्रता का आधार क्या है? हाँ, सॉरी, अशांति का आधार क्या है? अपवित्रता। तो शांति का आधार क्या हो गया? पवित्रता, है ना? तो जहां पवित्रता है वहां शांति अपने आप आ जाती है, लानी नहीं पड़ती, आह्वान नहीं करना पड़ता। तो अगर मन को शांति नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी भरी हुई है, कहीं ना कहीं अपवित्रता भरी हुई है। ठीक है, तो चेक करो अपने आप को, कहाँ अपवित्रता है, कौन से संकल्प गलत चल रहे हैं, किसी आत्मा के प्रति गलत दृष्टि जा रही है। हाँ, सपोज युगल दाने हैं, है ना? तो अब युगल है तो युगल की दृष्टि जा रही है कि ये मेरे युगल है, ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ, तो युगलों को बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने बीच में ज्ञान की तलवार तो दी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है ना? युगल मेरा कोई नहीं है, दोनों का युगल बाबा है। तो हम दोनों आपस में युगल नहीं है, लेकिन हमारा युगल बाबा है। ठीक है? और ये कभी एक्सपेक्टेशन ना रखे, युगल खास ध्यान रखे, ये भी तो ज्ञान में चलती है, इसको समझना चाहिए। वो समझे कि ये भी तो ज्ञान में चल रहे हैं, उनको समझना चाहिए। तो जब 2 ज्ञानी युगल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है एक दूसरे के प्रति। क्योंकि सामने ज्ञानी आत्मा है ना, वो भी मुरली सुन रही है। तो जब भी मुरली सुनेंगे तो क्या होगा, अच्छा इसके लिए ये पॉइंट बराबर हो रही है ना? उसके लिए हाँ, पत्नी समझेंगी अच्छा ये पॉइंट तो उनके लिए है। हाँ, और पति समझेगा ये पॉइंट तो उसके लिए है, क्योंकि घर में दोनों के वर्तन व्यवहार वाणी बिल्कुल अलग है। बाहर कुछ अलग है, अंदर कुछ अलग है। हाँ, तो वो कहाँ से प्योरिटी हो गई? पवित्रता की धारणा होते हुए भी पवित्रता की धारणा नहीं है। इसलिए जो हमारे ग्रुप में भी युगल है उन सबको बहुत ध्यान रखना है ना? धवल भाई जी, साक्षी, राखी दीदी, हम्म, जी होता है दीदी। आपके अंदर ऐसा? जी हम्म, दीदी, होता है, बहुत बार होता है। होता है ना? क्योंकि हाँ। ज्ञानी युगल में तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, इतना समझते नहीं है। ये भी तो आज मुरली में बाबा ने ये तो कहा था, इनको इतनी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई जी, ऐसा होता है धवल भाई? हाँ, होता है कि हनी ने भी तो मुरली सुनी है, उसको पता नहीं चलता, शांत रहने को बोला, आज ही बड़बड़ कर रही है। ऐसा होता है? होता है दीदी। होता है। होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। नहीं दीदी, मैं तो एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं दीदी। नहीं होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता तो है ना? होता तो है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता तो है। लेकिन अभी ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो जो युगल दाने हैं बाबा के बहुत प्यारे बच्चे, आप दोनों हंस। हाँ देखो हमारे कैसा होता है, एक बगुला एक हंस, लेकिन आपकी तो जोड़ी कमाल की जोड़ी है ना। आज भी श्री लक्ष्मी नारायण बनोगे तो आगे जाकर श्री लक्ष्मी नारायण बनोगे ना। तो सबसे पहले अपने वाणी व्यवहार, अपने वर्तन में, हाँ अपने संकल्पों में, जब मुरली सुनते हैं तो मैं सिर्फ मैं सुन रहा हूँ। और ये भी जो भी युगल है वो इस जन्म की युगल है। हाँ पहले ये नहीं थी, आगे भी ये नहीं होगी। हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो समझे। वो मेरे साथ ज्ञान में चल रही है तो वो समझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये बहुत बड़ी, इसमें है ना क्या होता है, जो अकेले होते हैं ना वो आगे बढ़ जाते हैं और युगल पीछे रह जाते हैं। हाँ बाबा ने चांस आप लोगों को पहले दिया है, लेकिन फिर भी जो हमारे जैसे होते हैं ना अकेले अकेले, वो भाग जाते हैं फिर आगे, और युगल एक दूसरे को देखने में रह जाते हैं। इससे अच्छा एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, अपना मन शांत रखो, अपना स्वभाव शांत रखो। घर परिवार है, बच्चे हैं, आस पड़ोस वाले हैं, समाज वाले, सब आपको देख रहे हैं। आप सैंपल हाउस हो बाबा के, हंसों की जोड़ी है आपकी, है ना। तो बाबा के घर के बेस्ट सैंपल हाउस बनकर बताना है। बीच में ज्ञान की तलवार रखनी है, मन को शांत रखना है, जीरो एक्सपेक्टेशंस, है ना। ऐसे सुंदर कपल बनकर दिखाओ बाबा को, ऐसा युगल दाना बनकर दिखाओ, सीधा मालाओं में पिरो जाओ, है ना। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुरली सिर्फ मेरे लिए चल रही है, मेरे आजू बाजू वाले के लिए नहीं चल रही, घर परिवार के लिए नहीं चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो बिल्कुल वर्तन में, हमारे वाणी में, व्यवहार में, वर्तन में, वो बर्ताव में वो पुरानापन नहीं आना चाहिए, वरना काहे का ज्ञान फिर, है ना। सब कुछ कर रहे हो, चार्ट अच्छे से दे रहे हो, हाँ तो अपने आप को इस बात में भी पक्का कर लेना है सभी को। ठीक है, जीरो एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो बाबा कह रहे हैं देखो, हाँ तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है। हाँ मुख्य बात क्या है, बाप को याद करना, गोया शांति का वर्षा प्राप्त करना। देखो बाबा को याद किया और शांति का वर्षा प्राप्त कर लिया। हाँ क्योंकि बाबा ने आते ही हमें कौन सा वरदान पहले दे दिया, पवित्र भव, योगी भव। हमें तो पता भी नहीं था। हाँ पालने में था, मम्मा की गोद में था बच्चा, मतलब कि हम पहले दिन के बच्चे थे, हमें कुछ नहीं पता था प्योरिटी क्या होती है। और हम चले गए थे और हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं आत्मा का, और भगवान हमें वरदान दे रहा था, हाँ पवित्र भव योगी भव। मतलब उसी दिन भगवान ने हमें पवित्रता का वरदान दे दिया था। उसी दिन से हमारे जीवन में शांति का आना शुरू हो गया था, ओम शांति बोला तब से, है ना। तो बहुत बड़ा वर्षा है कि याद किया और शांति का वर्षा प्राप्त किया। शांति में सब आ जाता है, देखो, है ना। हाँ, क्या हो जाता है, आयु भी बढ़ जाती है, तन भी निरोगी हो जाता है। सिवाय बाप के कोई सुदर्शन चक्रधारी बना ना सके। तुम हरेक क्या हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, लेकिन कैसे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। जब भी बाबा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहता है तो क्या करना है, हमें अपना नंबर देखना है। जैसे संडे की वाणी में बाबा ने कहा, हाँ क्या कहा, डेट फिक्स करो, वैसे हमें अपना नंबर भी फिक्स करना है। ये नंबरवार पुरुषार्थ को अनुसार मतलब क्या, नंबर तो फर्स्ट भी है, नंबर तो मध्य में भी आएगा, नंबर 16,000 भी है तो नंबर 2 लाख में भी है, तो नंबर 9 लाख में भी है। तो मैं कौन से नंबर में, तो हमें अपना नंबर भी फिक्स करना होगा। नहीं मैं माला का पहले नंबर का मणका, श्री कृष्ण के बिल्कुल पास वाला, हाँ श्री राधे के बिल्कुल पास वाला मणका में अपना नंबर फिक्स करो। हाँ इसलिए बाबा ने कहा हर एक सुदर्शन चक्रधारी है, लेकिन क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा ने कहा जब ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तो आपस में क्या होता है, अपने आप आपस में भाई बहन की दृष्टि बन जाती है ना। युगल दाने में ये जल्दी नहीं होता है, जो युगल होते हैं ना दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, एकदम से नहीं होता। लेकिन पहले तो अपने आप को क्या करो, एक ब्रह्मा कुमार कुमारी समझो, सिर्फ आत्मा देखो। एक आत्मा देखने से ही, और सुदर्शन चक्रधारी कैसे बनना है पता है ना, अभी बताया ना, जो ये पहले मेरा युगल नहीं था, अब आगे के जन्म में भी नहीं है। ये सिर्फ अपना पार्ट बजा रहे हैं युगल का, और मैं भी अपना पार्ट बजा रही हूँ युगल का, है ना। तो ये सिर्फ एक आत्मा है, एकदम से भाई भाई वाली दृष्टि नहीं आएगी, एकदम से भाई बहन वाली दृष्टि नहीं आएगी, डजंट मैटर, घबराओ नहीं, है ना। कोई बात नहीं, नहीं आती है, बस आत्मा देखो, बस आत्मा देखो। जितना आत्मा देखकर उसको समझोगे कि जैसे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, वो भी एक पवित्र है। चाहे वो क्रोध में है तो वो परवश है, बिचारी है, माया के वश में है। मैं शांत स्वरूप हूँ तो वो भी शांत स्वरूप है। मैं परमात्मा की कोटों में से कोई चुनी हुई आत्मा तो वो भी कोटों में से कोई चुनी हुई आत्मा। इतनी ऊंची दृष्टि से उस युगल को देखो, है ना।
फिर वो भाई-बहन वाली दृष्टि, भाई-भाई की दृष्टि अपने आप हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर से छूटकर आत्माभिमानी अवस्था को धारण करना पड़ेगा। वो एक प्योर आत्मा है, वो बस एक आत्मा है ना? इस बार मेरी युगल का पार्ट निभा रही है, बाकी वो एक आत्मा है ना? एक लंबी जर्नी पर आई, मेरे से आगे 83 युगल थे उसके, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, युगल वाले क्या करेंगे? हाँ, 83 पति थे उसके, मेरे से भी आगे। अब मैं लास्ट हूँ। हाँ, मेरे से आगे इसके 83 पत्नियाँ थी, मैं तो लास्ट हूँ। समझ में आ रहा है धवल भाई जी को, राखी बहन को? हाँ, जी ये समझ दीदी। में है ना? तो ये बात पक्की करो, अपने युगल को उतनी ऊँची दृष्टि से, मतलब ये सब याद करोगे ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, हर एक बच्चा सुदर्शन चक्रधारी, मतलब मैं उसके भी दर्शन कर रहा हूँ, मैं अपने भी कर रहा हूँ। तो वो मेरी नहीं है, ना मैं उसका हूँ, ना वो मेरी है, हम सब भगवान के आशिक हैं। उसको भी भगवान की खोज थी, मुझे भी भगवान की खोज है, अब भगवान मिल गया है। आशिक को माशूक मिल गया है ना? तो इस जन्म का ये पार्ट है, हर जन्म हमारा ये पार्ट नहीं था। डिटैच हो जाओ, न्यारे रहो। जितने न्यारे रहोगे, एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, प्यार रहेगा। जो प्यार अब तक, हाँ, विकारों से प्यार था, वो अब निर्विकारी प्यार बन जाएगा। जब एक्सपेक्टेशन होती है ना, तब क्रोध होता है, काम आता है, सब कुछ आता है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कोई भी, है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो, जब ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तो आपस में भाई-बहन की दृष्टि अपने आप आ जाती है। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर-घर में चलनी चाहिए। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा, तो क्योंकि तुम ब्राह्मण हो ना, तो घर में चित्र तो होने चाहिए। हाँ, तो अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव के पुजारियों को और शिव के भक्त को, मतलब मेरे भक्तों को समझाओ, क्यों कि ऊँचते ऊँच पूजा शिव की है, क्योंकि वही सद्गति दाता है। कल परसों बाबा ने कहा था ना, ऊँचते ऊँच शिव बाबा है। क्या है? शिव बाबा की जास्ती महिमा है, शिव बाबा की जास्ती पूजा होती है। क्यों होती है? कल रीजन बताया था, याद है? हमने पॉइंट आउट भी किया था। हम्म, बोलो। ओम शांति, क्योंकि उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। नहीं, बाबा ने थोड़ी लिए है। शिव बाबा की सबसे ज्यादा पूजा हो रही है, शिव बाबा की सबसे ज्यादा महिमा होती है। क्यों? कारण बताया था बाबा ने। आज बाबा ने कहा है कि वो सद्गति दाता है, सर्व का सद्गति दाता है। हाँ, लेकिन कल या परसों की मुरली में था क्या? किसी को याद है? क्योंकि बाबा एक साथ पूरे विश्व की सर्विस करते हैं। क्यों शब्द शिव को ही पूजते हैं? तो उसके लिए बाबा ने रीजन दिया था, क्योंकि बाबा पूरे विश्व की आत्माओं की सर्विस करते हैं, ये बाबा ने लिखा था। लगभग कल की वाणी में है, शायद हमने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन कल की वाणी में था ये। हाँ, और हमने बताया भी था यहाँ। हाँ, क्योंकि बाबा को सारी दुनिया क्यों याद कर रही है, इसलिए बाबा क्या कर रहा है? हाँ, सबकी सेवा कर रहा है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद कर रही है, इसलिए पूजा कर रही है उनकी। हुँ? इसलिए तो सबसे पहले शिव की पूजा शुरू होती है। फिर बाबा ने कहा, देखो, ड्रामानुसार अपने टाइम पर कर्मातीत अवस्था हम सब पाएँगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएँ सतो प्रधान कैसे बन जाएँ। हमें प्रतिज्ञा करनी है, हम आपस में कंपेनियन होकर रहते हैं और आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, है ना? एक-दूसरे को हमें सावधान करना है, उन्नति की प्राप्त करने के लिए, है ना? तो जो युगल दानी साथ में रहते हैं, तो बाबा के सामने आज फिर से आप लोग क्या करोगे? प्रतिज्ञा करोगे, है ना? हाँ, इस युगल दानी के साथ बैठकर बाबा के सामने, अगर साथ में नहीं बैठ पा रहे हो घर में, तो सूक्ष्म वतन में सामने बैठो बाबा के। हाँ, और दोनों मिलकर बाबा से ये, और जो अकेले चल रहे हैं अधर कुमार कुमारियां हैं, वो भी बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे, क्योंकि हम अकेले भी अगर पवित्र रहते हैं तो सामने वाली आत्मा जबरदस्ती पवित्र बन जाती है। तो बाय ये निकेन प्रकारे हो, उस आत्मा को हम पवित्रता का दान दे रहे हैं, चाहे वो हमारी ग्लानि कर रही है, वो हमसे असंतुष्ट है, वो विकार की डिमांड कर रही है, लेकिन हम विकार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम पवित्र रहकर उसको पवित्र बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है फिर।
है ना? तो बाबा से आप प्रतिज्ञा करेंगे, हम आपस में कंपेनियन होकर रहेंगे, एक दूसरे को सावधान करेंगे उन्नति के लिए, और आपके डायरेक्शन पर भी चलेंगे बाबा, है ना? ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने लो, हाँ, बाबा ने तो इतनी बड़ी बात को क्या कर दिया, छोटी बना दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? कल्प कल्प तुमने ये किया है, अभी अंतिम जन्म में अभी तुम समझदार बन गए हो। समझदार बने ना, हाँ, जब तक समझदार नहीं बने तब तक पवित्रता को धारण कैसे किया, तब तो इतने ऊंचे महावाक्य कैसे सुन पाएंगे। तो समझदार तो है ना हम सभी। हाँ, सर्विस में तत्पर रहो, घर घर प्रदर्शनी खोलो, किसको रास्ता बताना, हाँ, किसी को अपने बिछड़े माँ बाप से मिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य, महान दान और महान पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए सबको बाप का परिचय निरंतर देते रहना है ना? फिर आगे क्या कह रहे हैं बाबा? सदा सर्विस में हमें तत्पर रहना है। तुम पांडव हो, बाप भी पांडे हैं, जो रूहानी यात्रा कराते हैं। वो जिस्मानी कराते, बाबा रूहानी कराते। कोई भी संशय आदि हो तो बाप से पूछना चाहिए, देही अभिमानी बनो। हाँ, अब देखो कैसे पूछना चाहिए, उसकी विधि बाबा ने बताई। हाँ बाबा, मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, क्या करूं? हाँ, तो कैसे पूछेंगे? आत्मा समझकर बाबा को पूछेंगे। इसलिए कहा देही अभिमानी बनकर बाबा को पूछेंगे, है ना? तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। हाँ, इतने एक के ढेर नाम रख दिए। तुम ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण पोत्रे पोत्रियां भी हो। तो यहाँ वर्षा मिलता है सिर्फ आत्मा को, हाँ, शरीर को नहीं। ये बहन है, ये भाई है, ऐसे वर्षा नहीं मिलता। लौकिक में क्या देखा जाता है ना? लड़कियों को नहीं मिलता होता है, उनका हक छीन लिया जाता है। हाँ, अगर होती भी है, हाँ, तो भी क्या करते हैं, साइन करवा लेते हैं। भाई भाई बहन से साइन करवा लेता है, हाँ, कि भाई मैं अपना हक जाने दे रही हूँ, ऐसा साइन कर दो। तो बच्चियां बेचारी साइन कर भी देती है, बहनें भाई को ये साइन करके सब कुछ दे भी देती है। लेकिन यहाँ तो आत्मा को वर्षा मिल रहा है, आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है ना? आत्मा सिर्फ आत्मा है ना? इसलिए सबको वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा भाई बहन का सवाल नहीं उठता है यहाँ, यहाँ तो सबको हक है। कितनी ऊंची दृष्टि है भगवान की हमारे प्रति, और कितनी ऊंची दृष्टि हमें दे रहा है, भाई भाई, है ना? हमारे संपर्क में एक दो आत्माएं ऐसी है जो मेल जेंडर में है, लेकिन फिर भी जब वो बहनों से भी बात करते हैं ना, तो भाई भाई करके, है ना, भाऊ या भाई बहन करके वो बात करते हैं। तो तुरंत हमें भी जब बात करते तो हमारे अंदर भी कोई बात ऐसी नहीं रहती, अरे ये भाई है तो ऐसे बात करना चाहिए। जब वो हमें भाई भाई करते हैं बहन देखकर भी, तो अपने आप वो दृष्टि हमारी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ लगा हमें उस आत्मा का, सबको भाई कहकर बुलाना, है ना? तो बेहद का बाप बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए ना। हाँ, तो क्या बेहद का त्याग करेंगे हम? हम्म, बेहद का त्याग क्या होता है बोलो? बेहद का त्याग करना है, बाबा ने बोला, बोलो। हेलो, ओम हम आपसे बात शांति। कर रहे हैं जी। हाँ, ये जैसे सब कुछ होते हुए भी त्याग करना, बाबा ने कहा ना, एक पल का त्याग भी भाग्य बनाता है। तो होते हुए त्याग, जब नहीं है तो हम लोग करते हैं, तो वो तो अलग ही बात है कि भाई उसका जमा उस परसेंटेज में होता है। फिर इच्छा मात्रम अविद्या भी बोल सकते हैं हम। ओम शांति। सब कुछ है फिर भी मैं आत्मा। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, फिर भी बाबा कैसे डिटैच रहे, सिंपल रहे, सोबर रहे, सब कुछ होते हुए भी। जैसे जो युगल होते हैं, उनके घर में कोई बंधन नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान में चल रहे होते हैं, है ना? तो फिर वो कोई बंधन नहीं है। फिर भी फिर वो आत्माएं फिर क्या हो जाती है, अलबेली हो जाती है कई बार। होता है कि नहीं होता राखी बहन, कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? ये जी। क्या अनुभव है हमें तो नहीं पता, आप बताओ। युगलों का अनुभव क्या होता है, वो धवल भाई, हनी दीदी, राखी दीदी बता सकते हैं। क्या अनुभव होता है आपका?
दोनों ही जब ज्ञान में चल रहे हो तो अलबेले हो जाते हो कि बहुत अच्छे से चल रहे हो? बोलो, राखी दीदी। जी ओम शांति दीदी। पहले तो अलबेले ही थे जब नए नए ज्ञान में जुड़े, पर अभी अलबेले नहीं बनते। अभी भी थोड़े थोड़े देखो व्यस्त थे, तो कितने दिनों से क्लासेस नहीं हुए, मुरली की पेंटे पढ़ते थे खाली। और पहले ऐसा था कि ये चले ना तो उसके पीछे हम भी चले जाएंगे, पर नहीं, अभी निश्चय किया है कि बहुत आगे बढ़ना है, बल्कि उस आत्मा को भी और आगे बढ़ाना है। ओम शांति। हम्म, सही बात है। और धवल भाई का क्या अनुभव है? हाँ, युगलदाने का क्या अलबेले थे। अनुभव? अलबेले। अच्छा, है ना? अलबेला नहीं बनना है ना, जैसे बोला ना राखी दीदी ने, पहले अलबेले थे, हो जाता है। एक आत्मा का एक नेचर होता है, पता है? छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि इसको छूना नहीं, तो वो उसको ही छूता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है। वैसे हमें भी घर में जब जो बांधेलियां होती है ना, उसको घर में से बोला जाए ना ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, हम और जोर जोर कर करके जाते हैं। लेकिन आपके घर में कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान में है। हाँ, तो वो भी समझदार, वो भी समझदार। तो दोनों समझदार एक दूसरे से समझ की अपेक्षा रखते रहते हैं, और दोनों ही जानते हैं तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ये भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हाँ। तो ये ध्यान रखना है। तो युगलों को बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। पता नहीं आज क्यों बाबा बार बार हमें युगलों की याद दिला रहा है। सॉरी हाँ, आप लोग जरा वो नहीं लगाना, लेकिन आज बार बार पता नहीं वही याद आ रहा है। हाँ, तो बेहद का त्याग करना है। आप दोनों साथ में भी हो, साथ में होते हुए भी सब कुछ त्याग करके चलना है। जैसे कोई नहीं है हमारे पास, हम अकेले चल रहे हैं, क्योंकि मार्ग तो अकेले का है ना, अकेले आए थे अकेले जाना है ना? तो बेहद का त्याग करना है, सब कुछ त्याग करना है। हाँ, बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है सहज, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं जो समझते हैं। गीता का पाठ भी 7 दिन का होता है, देखो। फिर तुमको भी 7 दिन भट्टी में रहना होता है ना? रोज रोज अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकलता जाएगा। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहते हैं हम रेस में रेस कर बाप से वर्षा ले लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी तैयार पॉइंट मिल रही है ना, वो तीखे जा सकते हैं, क्योंकि सारा तैयार माल मिलता है ना? क्या मिलता है? तैयार माल मिलता है। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना है। विक्रमाजीत बनना है, तो उच्च पद पाना है, तो चिंतन नहीं करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। हाँ, इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि तमो प्रधान से सतो प्रधान हम कैसे बने। तो बाबा कह रहे हैं आगे। हाँ, तो चिंता यही चिंतन रहे कि मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बन जाऊं। मेरा युगल चले तो मैं चलूं, वो करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। बस फालतू बातें सुनकर अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, हाँ, कोई साथ टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अब हम ब्राह्मण क्या कहीं तो नहीं जा रहे, लेकिन मोबाइल के साथ अपना टाइम वेस्ट बहुत कर लेते हैं। हाँ, ये वीडियो देखेंगे, ये शॉर्ट्स देखेंगे, ये स्टेटस रखेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है, याद नहीं भूलनी है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा। कल हमारी जो बात हुई थी कि हमारे अंदर के तूफान बहुत आते हैं, तो घाटा भी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम जीत जाएंगे, हम हारेंगे, है ना? तकलीफें तो पड़ेंगी, मेरे अंदर तूफान बहुत चल रहे हैं, तो हारूंगी तो सही, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है। बाबा कहे तकलीफ तो आएगी, घाटा तो पड़ेगा, लेकिन घबराओ नहीं, है ना? वो एक पोएम थी, सचिन भाई के मुख से हमने सुनी थी, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी पतवार आसान करो। बहुत प्यारी पोएम है, बहुत पावरफुल कविता है वो। हमें मिलेगी तो हम आपसे शेयर करेंगे, है ना? कि तूफानों में हम चलने के आदी हैं। अगर कोई हम सहज मार्ग बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें हाँ,
वो पथरीला मार्ग अच्छा लगता है, सीधा-सीधा रोड हमें अच्छा नहीं लगता। तो घाटा तो पड़ेगा, लेकिन हमें उस घाटे से डरना नहीं है, क्योंकि हम हैं तो राजयोगी। हम राजयोगी हैं, हम राज ऋषि हैं, हम बहादुर, हम समझदार, हम हिम्मतवान आत्माएँ। कहते हैं ना कि हरि का मार्ग है सुरों का। हाँ, जो शौर्यवत है वही उनका ये हरि का मार्ग, उसी पर वही चल सकते हैं जो शूरवीर हैं। किसी और का एर-गैर का वो काम नहीं है ना? तो कोई ढीले-ढाले उस पर चल ही नहीं सकते हैं। तो कहते हैं सब तो राजा नहीं बनेंगे। अब देखो इम्पोर्टेंट बाबा बात बता रहे हैं। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा सब तो राजा नहीं बनेंगे। अरे तुम सबका क्यों सोचते हो? चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये होना नहीं रहता है कि सबको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। हाँ? स्कूल में ये होना रहता है मेरे आजू-बाजू वाला क्या करेगा, उसका पहला नंबर आएगा कि नहीं। हम जब पढ़ते हैं तो हमारा फोकस अपनी पढ़ाई पर होता है, ना कि आस-पास वालों पर होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा वो तो पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है कौन क्या बनेगा, हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र करनी है। हाँ, मेरा युगल दाना आगे बढ़ेगा कि नहीं है, मैं लक्ष्मी बनूँ और वही नारायण बने, ऐसा नहीं सोचना कभी। हाँ, तो वो भी एक मोह हो जाता है, वो भी एक लगाव हो जाता है, वो भी अटैचमेंट है, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। 84 जन्म के 84 युगल है, वही का वही नहीं मिलेगा। हाँ, तो छोड़ो, हर बात को छोड़ो, ठीक है? तो मैंने कहा वो ऑनर रखो, हमें आगे बढ़ना है बस, हमें और किसी का नहीं सोचना है। क्योंकि आगे कहा ना बाबा ने हर एक को आगे बढ़ने का चांस है, पीछे आने वाले भी तीखे जा सकते हैं क्योंकि तैयार माल मिला है। देखो हम जब नए-नए ज्ञान में आए, हमें ना इतना कितना आपको अभी मिल रहा है ना, उतना हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत समय चला गया था हमें समझने में, हर बात को समझने में हमने बहुत क्लासेस सुनी है। और हम सुनते थे पता है नए-नए ज्ञान में होते हमने शिवानी बहन को सुना और फिर सचिन भाई को सुनते। और जब सचिन भाई को सुनते थे तो इतना टेंशन में आ जाते थे क्योंकि ज्ञान में नए थे और सचिन के भाई की बातें तो पता है ना कैसी होती है, ज्वाला की जैसी बातें होती है। इतनी तपस्वी मूर्त वो आत्मा है। अनीता बहन बार-बार आपका माइक ऑन हो रहा है, तो बहुत टेंशन हो जाती थी। फिर 1 हफ्ता सचिन भाई को सुनते ही नहीं थे। फिर वापस बंद कर देते थे। फिर वापस चालू करते थे। ऐसे-ऐसे करके हम ज्ञान में धीरे-धीरे पक्के हुए। मतलब बहुत टाइम लगा, हमने बहुत नोट्स बनाई हैं। जितने भी क्लासेस सुनते थे, उस क्लासेस से हम नोट्स बनाते थे। और अभी सिर्फ़ मुरली पर फ़ोकस ज़्यादा रहता है। एक आधी क्लास सुनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मुरली पर फ़ोकस ज़्यादा रहता है, मुरली अच्छे से समझ में आई। लेकिन इन 2 महान आत्माओं का पूरा-पूरा हमारे ऊपर वो है कि हम कर्ज़दार हैं उन आत्माओं के। फिर सूरज भाई को भी कई बार सुनते हैं। वो बहुत सरल चित आत्मा है। राजू भाई बहुत अच्छे से सुनाते हैं, उषा दीदी बहुत। ये 4-5 वक्ता हैं जिनके ज़रिए हम आगे बढ़े हैं और अभी आगे बढ़ भी रहे हैं, है ना? तो अभी आपको तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तैयार माल मिलता है, जो भी हमने चिंतन किया, सीख रहे हैं, अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, है ना? तो तैयार माल मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। हर वक्ता अपना अपना चिंतन का पूरा माल-सामान आपको धर रहा है। उसने जो मेहनत की है वो एक शब्द में आपको बता रहा है, बस इतना कर लो, बहुत हो गया, है ना? तो ऑल-राउंडर दवाएँ मिल रही हैं अभी आपको। तो लास्ट सो फास्ट इसलिए बाबा कहता है, ठीक है? तो सबके पास बहुत चांस है, जो लास्ट बचा है उसको तो सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि लास्ट वाले बुद्धिमान आत्मा है, तो जल्दी-जल्दी वो रास्ता पकड़ के आगे उड़ जाते हैं। वरदान है मीठा आज का मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायातीत भव। उसकी विधि बाबा ने बहुत पावरफुल विधि है। अपने अनेक टाइटल्स व स्वरूप, अपने अनेक गुणों के श्रृंगार को, अनेक प्रकार की खुशी को, रूहानी नशे को, रचता और रचना की पॉइंट्स, विस्तार की पॉइंट्स को, प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। कितनी बातें बताई बाबा ने? टाइटल्स, टाइटल्स का स्वरूप, फिर गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी, फिर रूहानी नशा, फिर रचता रचना के विस्तार की पॉइंट्स, फिर प्राप्तियाँ, है ना? 6 से 7 पॉइंट बाबा ने बताई है। हाँ, बाबा ने कहा जो आपकी पसंद की हो, उस पर मनन करो। अब इसमें से कोई भी एक ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 6 की 6 ले लो, 7 तो 7 ले लो। उस पर क्या करो मनन चिंतन करो। देखो अपनी मनन शक्ति बढ़ाने का इतना सटीक बाबा ने आज उपाय बताया है। तो मगन अवस्था अनुभव सहज हो जाएगी। फिर परवश नहीं होगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। कितना पावरफुल वरदान है ना? और कितनी अच्छी विधि बताई है। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। हाँ? समझ में आ गया वरदान? इस पर आज चलना है। अब आज नहीं रोज ही इस पर चलना है। तो इस वरदान को कहीं सामने ये जितनी भी विधियाँ बताई हैं
हाँ, वो सामने रखो कि बार बार हमारा ध्यान उस पर जाए। ठीक है। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण। उच्चारण मतलब शब्द, और हमारा आचरण, हमारा जीवन ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। मतलब मैं फॉलो फादर कर रही हूँ हर कदम में। हाँ, मेरे पदम हो रहे हैं, मैं बाप समान मम्मा समान बनकर चल रही हूँ। मेरा उच्चारण भी वही हो रहा है जो बाबा का होता था। कल भी कहा ना, कहनी और कथनी करनी एक होनी चाहिए। मतलब हमारी कथनी करनी एक हो, तो जो मैं बोल रही हूँ मैं वो करूं। है ना, ऐसा नहीं मैं करूं कुछ और बोलूं कुछ, वो नहीं। वो तो उच्चारण और आचरण, ये वही बात होगी, कथनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए हमारे। ठीक है। व्यक्त इशारा है, याद में निरंतर रहने की विधि बताई है यहाँ। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। अब परवृत्ति अर्थात क्या, तो आत्मिक स्वरूप, इसमें रहने वाला न्यारा और प्यारा होगा। सब कुछ करते अनुभव होगा जैसे कुछ भी नहीं किया। बहुत सेवाएं हो रही है, बहुत सेवा हो रही है, लेकिन फिर भी एकदम डिटैच, एकदम न्यारे, जैसे कि खेल किया है। यह रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगी जिसमें हर आत्मा, है ना, बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। मतलब हमारा आत्मिक स्वरूप देखकर, हमारा न्यारा और प्यारा देखकर दूसरी आत्माएं हमसे सीखेगी। हाँ, कि ऐसा हम दिव्य दर्पण बन जाए, ब्रह्मा बाप समान मम्मा समान बन जाए, जो आत्माओं को देखकर वो ही हमारा स्वरूप उनको दिखे। ठीक है। तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, तो सदा याद रखे, जब अभी सुबह ही ये संकल्प आया था, कल ही, हाँ, कि मुरली को योग बना दे। हाँ, हर हर एक पॉइंट से हम योग का अभ्यास करें। जैसे आज हमने योग करते गए और मुरली पढ़ते गए, है ना, तो वैसे हर बात में हमें, फिर बाबा ने एक पॉइंट ये कहा था मेन जो हमारा रह गया, एक छोटी सी कहानी है, तो 2-3 बार बाबा ने ये, कितनी छोटी कहानी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो हम सो और सो हम, है ना, तो इससे हम क्या हो जाते हैं, देहभान से मुक्त होता है। तो ये छोटी सी कहानी है, बाबा ने कहा वो सबको हमें बतानी है। ये एक पॉइंट रह गया था ना। तो मुरली को क्या बना देंगे, चिंतन बना देंगे, मुरली को योग बना देंगे। हाँ, मुरली को भिन्न भिन्न तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, मुरली से कीवर्ड निकाल देंगे। हाँ, ऐसे आप सभी भी ऐसे निकाल निकाल कर अपने उड़ान वाले ग्रुप में भेज सकते हो। मुरली को अलग अलग तरीके से आप उसको याद करो। कोई चित्र बना लो, कोई चार्ट बना लो, कोई गाना बना लो, कोई पोएम बना लो, कुछ भी करके आप उसको भेज सकते हो, है ना। जैसे आज बताया ना, योग की पॉइंट्स बना लो, पूरी मुरली में से योग के अलग अलग पॉइंट्स बना दो, इस पर और उस पर पूरा दिन योग करते रहो, तो अपने आप मनन चिंतन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते रहो। अच्छा जी। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से हमें, हमारा होमवर्क रहेगा शांति की शक्ति को इकट्ठा करना है, क्योंकि बाबा ने कहा सारा मदार शांति पर है ना। तो अपने साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। हाँ, एकदम चुप रहेंगे, मुख का मौन होगा, फिर अंदर का मौन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो जितना हो सके शांति में रहेंगे, शांति की शक्ति को इकट्ठा करेंगे। और शांति की शक्ति इकट्ठा कैसे होगी, मुख का मौन, मोबाइल का मौन, भिन्न भिन्न प्रकार के मौन से वो शांति मिलेगी। हाँ, आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। तो बाबा ने कहा पूरा मदार ही हमारा आधार है पवित्रता। तो अपनी पवित्रता पर, अगर हमारी आत्मा भाई भाई की दृष्टि किसी आत्मा के प्रति नहीं है, आज बाबा को वह बताएंगे। बाबा ने कहा हर एक आत्मा सुदर्शन चक्रधारी है, बार बार सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, है ना। जाग सजनिया जाग, तो पूरे विश्व की सजनियाओं को जगाना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा महान ते महान पुण्य का काम यही है, तो ये करेंगे। हमारा कभी भी किसी के प्रति क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अब क्रिमिनल दृष्टि मतलब क्या, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये मेरी युगल है, ये मेरा युगल है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पिता है, ये पति है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारी की सारी क्रिमिनल दृष्टि, बस आत्मा आत्मा है, उस पर ही हमें ध्यान देना है। जो प्रतिज्ञा के 2 पॉइंट बताए हैं बाबा ने आज, तो दोनों पॉइंट पर बाबा से आज फिर से प्रतिज्ञा करनी है। हमारे योग में तो हमने की अभी, लेकिन हमें फिर से कहे नहीं। मगन अवस्था के लिए बाबा ने वरदान में जो कहा है ना, वो पूरा का पूरा उसका लिस्ट बनाओ, या तो ग्रुप में उसको भेजो, कोई एक आत्मा उसको भेज देवे, या तो फिर आपको अपने अपने घर में लगाकर रख दो। बाबा ने कहा है आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो छोटी सी कहानी है ना बाबा ने हम सो हम की, वो हमें सुनानी है। तो मनसा सेवा करेंगे हम, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, बेहद का त्याग करना है, मतलब उन संकल्पों से भी परे हो जाओ। किसी का चिंतन नहीं, इनका पुरुषार्थ ऐसा, उनका ऐसा, इनका अच्छा मेरा अच्छा उसका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस मुझे अपने काम से काम रखना है, मेरा कोई भी नहीं है, ना मैं किसी का हूँ।
हाँ, मैं सबका हूँ और मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है। वो फरिश्तेपन की जो स्थिति बताई है, उस स्थिति में स्थित रहना है ना। आचरण और उच्चारण मतलब कथनी और करनी हमारी दोनों है कि नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है वो बाबा के सामने रखना है। बाबा के सामने रखेंगे तो बाबा को बता पाएंगे, तो बाबा उसमें से हमें निकाल पाएंगे। न्यारे प्यारे रहने के लिए हमें दिव्य दर्पण बनने के लिए आत्मिक अवस्था को पक्का करना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को होमवर्क? अच्छा जी, ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।